नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका प्रिय मित्र अमित। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो घर बनवाते समय हम जो सरिया यूज करते हैं उसका वेट हम कैसे निकालते हैं, बिना तोले हम कैसे निकाल सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेट करते समय हम सब फार्मूलों का यूज करते हैं और फार्मूला के हिसाब से ही स्टील का वेट निकाल लेते हैं। वीडियो की रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम वेट ज्ञात करने के सूत्र जो भी संभव हैं वो हम आपको बता देंगे पहले ही। उसके बाद वास्तव में जो हम सरिया यूज करते हैं वो जहाँ तक 12 मीटर की आती है, ज़्यादातर 12 मीटर की आती है, उसका भार कितना होता है, एक सरिया का भार कितना होता है और पूरे बंडल का भी भार हम निकाल के इसमें दिखाएंगे। फिर तीसरा जो चरण होगा हमारा वीडियो का वो स्टील के गुण और ये जो फार्मूला है इनकी व्युत्पत्ति, मतलब इनको कैसे ड्राइव किया गया है, कैसे निकाला गया है, उनको मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारे पास दो फार्मूले अवेलेबल होते हैं जिसको मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, जिससे हम सरिया की 1 मीटर लेंथ में कितना वेट होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मीटर में सरिया का भार ज्ञात करना। दो फार्मूले हैं, पहला है 0.00617 और d स्क्वायर kg पर मीटर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है डाया का स्क्वायर अपॉन 162.198 kg पर मीटर। यहाँ जो d है यहाँ d हम mm में लेंगे, इन mm, मतलब सरिया का जो डाया है वो mm में नापेंगे और mm में जो सरिया का डाया है वो mm में ही उस पर मेंशन होता है। जैसे कि हमारी ये कोई स्टील बार है तो कंपनी के द्वारा इस पे पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो सरिया है वो कितने mm की है। लोग ज़्यादातर 3 सूत की सरिया यूज करते हैं घर बनवाने में, तो वो 3 सूत वो 10 mm होता है। तो इस पे सरिया पे इस तरीके से कुछ मेंशन होता है, ये 10 पहले होता है, फिर इसके बाद स्टील बार का ग्रेड मेंशन होता है इस तरीके से, और कुछ अगले भी डिटेल दी रखी होती है, फिर उसके बाद ग्रुप इस तरीके से चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको सरिया पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। यदि उस पे यहाँ 20 मेंशन किया गया तो ये जो बार है वो 20 mm की बार होगी। अब दोस्तों मैंने आपको फार्मूले तो बता ही दिए कि कैसे हम सरिया का वेट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और एक बार इन फार्मूलों की सहायता से सरिया का वेट निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सरिया है जिसका डाया 10 mm है। ये जो डाया है ये 10 mm है। 10 mm को हम ज़्यादातर क्या नाम देते हैं, 3 सूत की सरिया बोलते हैं। आम बोलचाल में हम 3 सूत की सरिया बोलते हैं। तो इसकी लेंथ अभी 1 मीटर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक 1 मीटर मान लीजिए। फिर 5 मीटर को निकाल के देखेंगे, या पूरी जो सरिया हमारी 12 मीटर की आती है उसका वेट निकाल के मैं बताऊंगा। तो 1 मीटर की सरिया है और 10 mm का जो डाया है इसका, तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका जो वेट होगा, वेट मतलब भार कितना होगा, 0.00617। अब जो d है, हमें d कितना दे रखा है, 10 mm, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया है कि जो d है वो mm में ही लेना है। यहाँ इस जब आप फार्मूलों का यूज करेंगे तो ही लेना है, ठीक है। तो mm में हमारा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। इसके बाद अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो लगभग 6.17 kg, मतलब 617 ग्राम 1 मीटर लेंथ में जो सरिया का वेट होगा वो हमारी सरिया का वेट हो जाएगा। मान लीजिए हमारी जो सरिया है वो 12 मीटर है। जो हमारी सरिया है ज़्यादातर 12 ही मीटर की आती है, इसलिए हम पूरी सरिया का वेट निकाल के देखते हैं कितना आता है।
और 12 मीटर को यदि हम फिट में कन्वर्ट करें तो 12 गुणा 3.28 से जब हम गुणा करते हैं इसमें जो फिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये निकल के आता है 39.36 कुछ। ठीक है, तो आप देख लेना कितना सही निकल के आता है। फिलहाल इतना ही निकल के आता है, 39 लगभग 39 फीट की हमारी जो सरिया है वो आती है। ठीक है, अब हम पूरी सरिया का जो वेट होगा, एक सरिया का भार जो हम घरों को बनाने के लिए यूज करते हैं वो कितने, तो पहले हम फार्मूला को लिखेंगे 0.00617 और डाया हमारा 10 सेंटीमीटर वो 10 mm दे रखा है, तो डाया का स्क्वायर। और कितने मीटर के लिए निकालना है, 12 मीटर। पहले हम कितने के लिए निकाल रहे थे, 1 मीटर के लिए, तो वहाँ 1 से गुणा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम 12 मीटर के लिए निकालेंगे तो हम 12 से यहीं पे गुणा कर देंगे। तो इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है, मैंने कैलकुलेटर से की है 7.404 kg। अब बताइए दोस्तों, ये जो 7.404 लगभग वेट इतना ही होता है। मैंने भी तोल के देखी है सरिया, 7 किलो 200 ग्राम की या 100 ग्राम की, ऐसे ही सरिया ज़्यादातर बैठती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आता है। कभी कम भी आ सकता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर। ये तो रहा हमारी एक सरिया का वेट। ठीक है, अब हमारी जो बंडल आती है सरिया की, उसमें जितनी ताने होती हैं, मतलब जितनी सरिया होती हैं, यदि हम एक सरिया का वेट और उतनी तानों से गुणा कर दें तो हमारा एक बंडल का बाहर निकल आएगा 7.404। और जितनी सरियां होती हैं उनसे हम गुणा कर दें तो एक बंडल में ज़्यादातर 13 सरियां आती हैं, तो 13 से इसको गुणा कर 13 से गुणा करने के बाद ये जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगी 96.252 kg। ठीक है, तो जो एक बंडल, ज़्यादातर हमारा जो बंडल आता है उसका जो भार होगा वो 96.250 kg होगा। तो जो दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, अब हम उनको देखने वाले हैं कि ये कहाँ से और किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी स्टील होती है उसका घनत्व क्या होता है। उसका घनत्व होता है 1 मीटर क्यूब में 7850 kg वजन होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब यदि हम स्टील का 1 मीटर का घनाभ बनाएं इस तरीके से, जिसकी भुजा 1 मीटर हो, और इस तरीके से कोई क्यूब बनाते हैं पूरे स्टील का ही, तो जो इसमें जितनी स्टील यूज होगी उसका जो वजन होगा वो क्या होगा, वेट इसका जो होगा वो हमारा 7850 kg निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टील की प्रॉपर्टी। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो आपने ज़्यादातर पढ़ लिया होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा फार्मूला, तो इसी की सहायता से हम ये दोनों फार्मूले को निकालने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारी स्टील होती है वो हमारी कुछ बेलनाकार होती है इस तरीके से, और बेलन का जो आयतन होता है वो कैसे निकालते हैं हम, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और क्या करते हैं गुणा में इसकी लेंथ, बेलन की लेंथ क्या, एल मान लीजिए इसकी, तो यहाँ पे एल रख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आयतन हो जाएगा इस बेलन का, यानी कि हमारी सरिया का जो आयतन कितना होगा ये होगा, और डेंसिटी मतलब घनत्व हमें पता है, तो इसमें हम फार्मूला में रख देंगे। हम आयतन की जगह ये रख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, हमारे बार का डाया है, जो मैंने आपको फॉर्मूले में ये बता दिया है कि क्या रखना होता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, और घनत्व क्या है 7850 kg। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो डी है वो क्या लेके चलना है, डी हम mm में लेके चलना है। ठीक है, mm में लेके चलना है,
तो ये जो इतना पोर्शन है ये तो हमारा mm में निकल के आएगा, मतलब mm स्क्वायर में निकल के आएगा। और ये हमने मीटर में लिया है L को, और ये भी हमारा kg पर मीटर क्यूब है। तो क्यों ना हम इस mm स्क्वायर को मीटर में ही कन्वर्ट कर लें, फिर हमारा ये जो फार्मूला है वो सेम निकल के आ जाएगा। तो इसको जो चेंज करेंगे तो उसको चेंज कैसे करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू भाग करेंगे 10 की पावर 6 से, ठीक, इंटू L और गुणे में 7850। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे और ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू कुछ निकलेगी, मैं लिख दे रहा हूँ 0.0616225 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। अब दोस्तों ये वाला फार्मूला कैसे निकल के आता है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बस इसी से ही ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे अभी वैल्यू आई थी, जो अभी हमने ये फार्मूला निकाल के दिखाया था, वो उसमें जो वैल्यू आई थी 0.006162225 डी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब मान लीजिए आप डी स्क्वायर को ऊपर रहने दीजिए और ये जो चीज़ है इतनी वैल्यू से एक को डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है इस वैल्यू से अब आपको एक को भाग देनी है। तो जब आप इस वैल्यू से एक को भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 162.198, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं था, बस यही था, इससे ये निकल के आता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा मैं ये वाला मानता हूँ, ये आप यूज करिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है जब हम वेट निकालते हैं तो। और इसमें क्या होता है, इसमें सीधे हमें डायरेक्ट डी का यूज करना होता है। जैसे 10 mm का है तो 10 mm जल्दी से लगाए और वेट निकल आता है। इसमें भाग करना भी होता है सब कुछ, इसमें सिर्फ गुणा करना होता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।